A very warm welcome to the Engineer's Bullet। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो माइक्रो प्रोसेसर का है, पेरिफेरल डिवाइसेस। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं और जो माइक्रो प्रोसेसर है उनके बीच डेटा ट्रांसफ़र किन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं हम उसमें। तो जो डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक है हम इसलिए यूज़ करते हैं, जो माइक्रो प्रोसेसर है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं तो इनके बीच स्पीड का मिसमैच होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यूज़ करेंगे डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक्स। तो ये 3 तरह की होती है। पहली होती है प्रोग्राम डीटीएस। इसका मतलब है कि जो डेटा ट्रांसफ़र टेक्निक है वो प्रोग्राम मोड में है। तो इसको कंट्रोल करता है सीपीयू और डेटा ट्रांसफ़र होता है इनपुट आउटपुट डिवाइस और सीपीयू के बीच में अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम्स, जो प्रोग्राम हमारी मेमोरी में होते हैं। और ये टेक्निक यूज़ करते हैं स्मॉल डेटा ट्रांसफ़र के लिए। इसमें पहला टेक्निक आती है सिंक्रोनस डीटीएस। इसमें डिवाइस जो डेटा सेंड कर रहा है और रिसीव कर रहा है वो आपस में सिंक्रोनाइज्ड होंगे। सेकेंड इसमें पॉइंट है कि डेटा ट्रांसफ़र जो होगा इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ वो 2 इंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा। पहला है इन और आउट इंस्ट्रक्शन जो यूज़ करेंगे इनपुट आउटपुट मैप्ड और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए, और मेमोरी रीड राइट इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे मेमोरी मैप्ड आईओ डिवाइस के लिए। तो ये टेक्निक है, इसे यूज़ करते हैं हम मेमोरी मैप्ड के लिए। आईओ डिवाइस के लिए कम यूज़ करते हैं क्योंकि स्पीड की इनकम्पैटिबिलिटी होती है। सेकेंड टेक्निक होती है एसिंक्रोनस डीटीएस, जो यूज़ करते हैं स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। और जो 2 तरीके हैं इसमें इसको हम अचीव करने के लिए वो हैं स्ट्रोब कंट्रोल एंड हैंड शेकिंग। थर्ड टेक्निक है प्रोग्राम डीटीएस का इंटरप्ट ड्राइवन डीटीएस। तो ये 3 टेक्निक थी प्रोग्राम मोड की। अब सेकंड है डीएमए डीटीएस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इससे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा चुके हैं हर एग्जाम्स में। तो पहला इसमें पॉइंट है, ये डीएमए जो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, ये इनपुट आउटपुट और मेमोरी के बीच में डायरेक्ट डेटा ट्रांसफर करवाता है विदाउट एनी इंटरप्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूनिट। सेकेंड है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सारा कंट्रोल बस का डीएमए कंट्रोलर को देता है और डीएमए कंट्रोलर का कम्युनिकेशन होता है बाय यूजिंग चिप सेलेक्ट लाइन बसेस एंड कंट्रोल सिग्नल। तो जो आईसी यूज करते हैं डीएमए के लिए वो है 8237 और 8257। ये आपको याद रखना है कि डीएमए के लिए कौन सी आईसी यूज करते हैं। तो ये दिस आर कॉल्ड एज डीएमए कंट्रोलर चिप्स। अब नेक्स्ट है, इसमें 2 मोड में काम करता है डीएमए। एक है बर्स्ट मोड, दूसरा साइकिल स्टीलिंग मोड। बर्स्ट मोड नॉर्मली हम कम यूज करते हैं क्योंकि बर्स्ट मोड शॉर्ट डेटा के लिए यूज करते हैं और ये कंप्लीट साइकिल ले लेता है माइक्रो प्रोसेसर की। जबकि साइकिल स्टीलिंग मोड जो होता है वो फ्री आइडल स्टेट में जब सीपीयू होता है हमारा, उस केस में ये वर्क करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इसे यूज करते हैं हम वो मास स्टोरेज डिवाइस से अगर डेटा ट्रांसफर करना हो उसके केस में यूज करते हैं, और हाई स्पीड प्रिंटर्स के लिए यूज करते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग डीएमए। डीएमए इज मोर एफिशिएंट देन इंटरप्ट ड्राइवन टेक्निक्स एंड डीएमए इज फास्टर देन द इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट टेक्निक्स। तो इसमें इस केस डीएमए के केस में सीपीयू का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है डेटा ट्रांसफर के केस में। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो प्रोसेसर यूनिट के केस में। इसमें क्या होता है, जब माइक्रो प्रोसेसर कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता है वो केस होता है होल्ड पीरियड। जब माइक्रो प्रोसेसर को होल्ड रखा जाता है डीएमए के केस में तो उस केस में कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होती है। अब इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें साइकिल स्टीलिंग मोड वाला। ये एक डीएमए का स्पेशल टाइप है जो यूज किया जाता है एक्सटर्नल डिवाइस के द्वारा। अब इस केस में क्या होता है, जब माइक्रो प्रोसेसर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उस केस में जो एड्रेस कंट्रोल और डेटा बस होता है वो डीएमए कंट्रोलर को दे दिया जाता है इन केस ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यूनिट इज नॉट इन यूज। नेक्स्ट है, ये साइकिल स्टीलिंग मोड जो होता है ये मैक्सिमम इनपुट आउटपुट ट्रांसफर रेट प्रोवाइड करता है और ये इंटरफेरेंस को कम करता है, जो इंटरफेरेंस होता है सीपीयू मेमोरी एक्सेस के केस में। यानी कि जब सीपीयू इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होगा उस केस में ही ये डीएमए कंट्रोलर का साइकिल स्टीलिंग मोड काम करेगा। और ये इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए यूज करते हैं जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है शॉर्ट बस्ट में। सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी साइकिल स्टीलिंग मोड की होती है। अब देखते हैं इंटरफेसिंग डिवाइसेस जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सबसे पहला इंटरफेसिंग डिवाइस है 8155 जो 40 पिन आईसी है और इसमें जो रीड राइट मेमोरी होती है 256 बाइट्स होती है। इसमें रैम, 3 इनपुट आउटपुट पोर्ट्स और 16 बिट टाइमर। अब जो टाइमर होता है 8155 का वो 2 8 बिट रजिस्टर से बना होता है जिसमें 14 बिट्स काउंटर के लिए और 2 बिट्स टाइमर के लिए। तो ये हो गया 8155। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आईसी है
8255 IC, जिसमें 40 पिन का IC है और इसको हम यूज करते हैं प्रोग्रामेबल पैरेलल इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विच IC इज यूज्ड एज ए प्रोग्रामेबल पैरेलल इनपुट आउटपुट डिवाइस, एंड आंसर इज 8255। और इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं इनपुट आउटपुट से इंटरप्ट इनपुट आउटपुट में डेटा ट्रांसफर करने के लिए। अगेन 40 पिन IC है, तो इसमें 24 पिन जो है वो इनपुट आउटपुट पिन हैं और 3 8 बिट पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, जिसमें पोर्ट सी को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है 4 बिट्स के। नेक्स्ट इज जिसमें सारे जो फंक्शंस हैं 8255 के वो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर्स में फंक्शन प्रोग्राम किए जाते हैं और 3 इसके ऑपरेटिंग मोड्स हैं, मोड 0, मोड 1 एंड मोड 2। तो दिस इज अबाउट द 8255। इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, दिस अंडर विच मोड ऑफ 8255 इट विल हैव फॉलोइंग फीचर्स, यानी कि ये दो फीचर्स किस मोड में होते हैं, जैसे कि 5 बिट कंट्रोल पोर्ट इज अवेलेबल और 3 इनपुट आउटपुट लाइंस आर अवेलेबल पोर्ट सी, एंड आंसर इज मोड 2। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट IC इज 8253, इसको हम प्रोग्रामेबल इंटरवल टाइमर IC कहते हैं। ये 24 पिन IC होती है। तो इसके जो जितनी भी ICs हैं इनके किस लिए यूज करते हैं और कितने पिन की है, ये नॉर्मली एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें 3 इंडिपेंडेंट 16 बिट काउंटर होते हैं, इस एनमोस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती हैं, और इस 8253 में 6 मोड होते हैं। नेक्स्ट इज 8251 IC, ये 28 पिन की होती है और इसको हम सीरियल डेटा ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। दिस आर कॉल्ड एज USART IC एंड इट इज also used as a parallel to serial converter और vice versa. And last is 8259 IC, जिसको हम प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर की IC कहते हैं। ये अगेन 828 पिन IC है, एनमोस्ट टेक्नोलॉजी यूज करती है और ये 8 इंटरप्ट को मैनेज करती है। तो वेक्टर इंटरप्ट लोकेशन जो है, इंटरप्ट वेक्टर लोकेशन के बीच में जो इंटरवल होता है वो 8 बिट या 16 बिट का होता है और इस ICs को हम इनिशियलाइज करते हैं OCW कमांड से, ऑपरेशनल कमांड वर्ड्स। So this is about the different types of interfacing IC which is used to interface between the input output device and the memory of the 8085। तो ये ICs काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये हर एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो दिस इज अबाउट द समरी ऑफ द पेरिफेरल डिवाइसेस एंड you will get the sufficient information about these ICs. So thank you.